मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अधिकारियों को कई बार ऐसे झांसे देती है कि अधिकारी अपना मूल काम छोड़कर इन लोगों की राजनीति का शिकार हो जाते हैं। दिल्ली में भी सत्ता जब तक संभालते रहे, कई अधिकारी इनके निशाने पर रहे। कई अधिकारियों से जो ईमानदारी से काम करते थे उनसे भिड़ गए। जैसे चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को इन्होंने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट कर दी थी। ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पंजाब के अंदर भी एक बार फिर से एक महिला अधिकारी अपनी पूरी मान मर्यादा गंवा चुकी हैं। मान मर्यादा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो मान होता है, एक सम्मान होता है वर्दी का, वो अब उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। पंजाब के अंदर बहुत सारी चर्चाएं हैं मैडम की, लेकिन ये चर्चाएं अब उनके इस बात के लिए की जा रही हैं कि मैडम एसएसपी अरविंद केजरीवाल की सरकार के हाथों में खेल रही थी। दरअसल है क्या, पूरा मामला आपको बताते हैं। पंजाब के अंदर कई जगह पर चुनाव चल रहे हैं और तरन तारन इस वक्त हॉट सीट मानी जा रही है। लेकिन तरन तारन की एसएसपी रवजोत कौर ग्रेवाल पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के रंग में रंगी हुई थी। और जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ में काम कर रहे थे, जो आम आदमी पार्टी के विरोधी लोग थे, उन पर आम आदमी पार्टी की बजाय ये मैडम रवजोत कौर ग्रेवाल उनको तरह तरह से प्रताड़ित कर रही थी। कई लोगों के घरों पर पुलिस भेज दी गई, कई लोगों को घरों से उठा लिया गया, कई लोगों को थाने में लाके, जो हमारे सूत्र बताते, पीटा तक गया। तो इसी बात से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल खासे नाराज थे और सुखबीर सिंह बादल ने कई बार इन पुलिस अधिकारियों और दूसरे अधिकारियों को यह चेताया भी था कि आप ध्यान रखिए, सरकार अगर बदल गई, ये तो खुले रूप में उन्होंने मंच से कहा था कि अगर सरकार बदल गई तो सोच लीजिएगा, और ये तो कभी भी हो सकता है। उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दी थी। हालांकि राजनीतिक और लोकतंत्र के लिहाज से यह सही नहीं था। सुखबीर सिंह बादल को इस तरीके से यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि बात ऐसी कई बार तब कही जाती है जिस वक्त उनकी बात का कोई कहीं पर ज्यादा वजन दे नहीं रहा होता है। सुखबीर सिंह बादल काफी त्रस्त नजर आए थे और उन्होंने खुली चुनौती दी थी। हालांकि उनकी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर काफी वर्चस्व भी हुई। लेकिन खैर, अब तरन तारन का चुनाव इस टाइम पे अपने पूरे चरम पर चल रहा है और इसी के तहत सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की थी कि तरन तारन की जो एसएसपी है आईपीएस रवजोत कौर ग्रेवाल, वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के हाथों में खेल रही है और आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है। उनके बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशान किया जा रहा है, नेताओं को परेशान किया जा रहा है। और उन्होंने इन मैडम से कई बार इस बात की शिकायत की, कई बार उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रही है। ये शिकायत थी सुखबीर सिंह बादल की भारतीय चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने अपने स्तर पर, जो हमारे सूत्र बताते हैं, अपने स्तर पर कई तरीके की जांच कराई और जब ये पाया गया कि डॉक्टर रवजोत कौर ग्रेवाल एसएसपी तरन तारन बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी के रंग में रंगी हुई है, तो उनको आज एक कड़ा फैसला लेते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने आईपीएस डॉक्टर रवजोत कौर ग्रेवाल को आज सस्पेंड कर दिया। आप यहां पर यह समझें कि इनका सस्पेंशन ऐसे समय में आया है जिससे कि इनके आगे तक के कैरियर पर दाग लग गया है। तरन तारन चुनाव होना, इसलिए सुखबीर सिंह बादल ने इसकी शिकायत की थी और इसी तरह से यह आरोप तरन तारन पुलिस पर लगातार वो लगा रहे थे। अब इस महिला पुलिस अधिकारी को पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान सरकार भी बहाल नहीं कर सकती है। आप यहां पर यह समझ लीजिए, अगर चाहे तो भगवंत मान सरकार को भी अब कोई पावर नहीं है कि वो मैडम डॉक्टर रवजोत कौर
ग्रेवाल को बहाल कर दे, क्योंकि अब यह पावर केवल भारतीय चुनाव आयोग पर है। भारतीय चुनाव आयोग कब इनको बहाल करेगा, कैसे बहाल करेगा, ये सारा मामला, ये पूरी गेंद अब भारतीय चुनाव आयोग के पाले में चली गई है। अब इस महिला पुलिस अधिकारी को भारतीय चुनाव आयोग ही बहाल कर सकता है। यानी नेताओं की बातों में आकर एक काबिल महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी वर्दी पर एक ऐसा दाग लगवा लिया है जो जीवन भर इनका पीछा करता रहेगा। फिर ये अधिकारी कहीं भी क्यों ना रहें, कहीं भी क्यों ना जाएं, यानी कि ये दाग, ये इनकी पूरी जो इनकी सर्विस रिकॉर्ड है उसमें दर्ज हो जाएगा। और इसके अलावा जब भी कहीं ये लगेंगी और इन पर कोई विवाद उठेगा तो इस बात को जरूर नाम लिया जाएगा कि ये एक बार चुनाव आयोग ने भी इनको सस्पेंड कर दिया था। बहुत बड़ा मामला आज ये पंजाब के अंदर हुआ है, लेकिन पंजाब में जिस तरीके से पूरा बवाल मचा है, इससे अब ये तो साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किसी भी तरीके से अधिकारियों को तरह तरह के लालच देकर, प्रलोभन देकर अपनी तरफ मिला लेते हैं और फिर उन्हें उनके कैरियर को बर्बाद करके छोड़ दिया जाता है। हम यहाँ पर एक और आईपीएस अधिकारी जो आजकल आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, लेकिन उनको निकाल दिया गया है, कुंवर विजय प्रताप सिंह। कौन नहीं जानता है उनको। तो कुंवर विजय प्रताप को आजकल निकाल दिया गया, लेकिन वो पंजाब के बड़े फेमस आईपीएस अधिकारी थे और बहुत सारे मामलों की जांच में उनका बड़ा योगदान था, बड़ा हाथ था। लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया, उनके नाम का इस्तेमाल किया, उनके स्टेटस का इस्तेमाल किया और उन्हें बाकायदा टिकट देकर चुनाव लड़ाया। जब वो चुनाव जीत गए और जब वो अरविंद केजरीवाल की कई बातों को लीगलाइज की बात करने लगे तो उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया गया। आज वही कुंवर विजय प्रताप सिंह बहुत ज्यादा आहत हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे दर्जनों उदाहरण हम आपको दे सकते हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बड़े बड़े अधिकारियों के, चाहे वो पुलिस में रहे हो चाहे प्रशासन में रहे हो, उनके कैरियर तबाह कर दिए, क्योंकि बाद में ये सिर्फ अपना मतलब हल करते हैं। उसके बाद जब उनसे मतलब हल हो जाता है, निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। मैडम आईपीएस डॉक्टर रवजोत कौर ग्रेवाल आज एक खबर बन चुकी है। पूरे देश के अंदर आज इस बात की खबर फैल गई है, सोशल मीडिया एकदम भरा पड़ा है। आईपीएस डॉक्टर मैडम रवजोत कौर ग्रेवाल का सस्पेंशन आज हमारे देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी इस बात की बड़ी चर्चा है कि एक आईपीएस अधिकारी को एन चुनाव के वक्त, जब ये चर्चा चल रही थी कि चुनाव कैसे कराया जाए, कैसे होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन भारी, कौन हल्का, ये सारी चर्चाओं को बताते तो हुए आज डॉक्टर रवजोत कौर आईपीएस अधिकारी को आज सस्पेंड किया गया है और ये अब चर्चा का विषय है। पूरे पंजाब में इसकी चर्चा है। कल के अखबार ये हेडलाइन यही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन मैडम के पास कुछ बचा नहीं है। अब चुनाव आयोग के रहमो करम पर ये रह गई हैं। बहुत जल्दी चुनाव आयोग अभी पहले तरन तारण के चुनाव कराएगा, उसके बाद सोचेगा कि अब इनका क्या किया जाए। यानी कि अभी लंबे समय तक ये इधर उधर ही रहेंगी। ये आज की बड़ी खबर है। आप सोचिए जरा, केजरीवाल एंड कंपनी किस तरीके से लोगों का इस्तेमाल, उनके पद का, उनका मान का, सम्मान का, सबका इस्तेमाल करके अधिकारियों को बर्बाद कर देती है। मैडम आईपीएस डॉक्टर रवजोत कौर ग्रेवाल के साथ भी यही हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इतनी काबिल अधिकारी ने आखिर ऐसा किया क्यों? सुखबीर सिंह बादल ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं इन पर, लगातार उन्होंने इसको नोटिस किया। बहुत सारी जो हमारे सूत्र बताते हैं इनके संबंध में बहुत सारे सबूत भी चुनाव आयोग को भेजे हैं, जिस वजह से चुनाव आयोग को इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।